ने मैं आज जो बात करने वाला हूँ, कई लोग आरसीएम को जो लेके चलते हैं, बहुत छोटा या छोटू समझ के चलते हैं। आरसीएम में जो आपको फ्री का एक कोड मिला है, इसका जो पावर है, इसका जो ताकत है, इस फ्री कोड का जो ताकत है, उस ताकत को मैं आज बताने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो मेहनत मैं करता हूँ, मेरे टीम के लिए भी करता हूँ, और हो सके तो पूरे भारत में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। तो आपसे थोड़ा सा इतना ही निवेदन करूंगा कि आप अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके नीचे देखिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है। सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने टीम में। हो सकता है कोई बात, बोलते हैं ना, घर के डॉक्टर घर में इलाज करना माने मुश्किल हो जाता है। घर के टीचर घर वालों, घर के बच्चों को पढ़ाने में हो सकता है असमर्थ हो। तो हो सकता है किसी कारण से आपके टीम में आपकी बातें, शायद आपके विचार पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन आपका विचार यदि मेरे विचार से मैच करे तो मेरे माने मुझे एक माध्यम बनाइए और शेयर करके अपने टीम में फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं बताने वाला हूं आरसीएम जो आपने जब आरसीएम को ज्वाइन किया, जो व्यक्ति ज्वाइन किया उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो ज्वाइन नहीं किया वो भी समझे इस बात को कि आरसीएम ने आपके साथ ये जो फ्री का एक कोड दिया है, फ्री का कोड जो आपको मिला है ना, वो फ्री का है, यकीन मानिए फ्री का कोड है। वो कोड जो आपको मिला है, किसी का कोड होगा 39 600 224, किसी का कोड होगा 38 41 56 54, किसी का कोड होगा 31 से शुरू करके, किसी का कोड होगा 32 से शुरू करके, किसी का कोड होगा 36 93, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे कई आप लोगों का जो भी कोड है, ये जो कोड आपको फ्री में मिला है, फ्री में, यकीन मानिए फ्री में मिला है। तो इस फ्री का कोड का वैल्यू क्या है, ताकत क्या है? अंग्रेजी एक बुक में लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इट सेल्फ, माने इट सेल्फ फ्रेंचाइजी। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो सेल्फ फ्रेंचाइजी पे काम करते हैं। आप स्वयं का फ्रेंचाइजी हो, आप खड़े खड़े एक फ्रेंचाइजर हो, खड़े खड़े आप जहां खड़े हो वहीं एक फ्रेंचाइजर हो। ये इंग्लिश बिजनेस स्कूल द राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। आप चाहे तो उस किताब को पढ़ सकते, समझ सकते हैं। बहुत आसानी से बताया गया है कि आरसीएम का जो ये फ्री का कोड आपको मिला, इसको मैं आसानी से समझाता हूं। एक उदाहरण समझिए। कोई भी अनुभवी बिल्कुल माइक ऑन कर सकते हैं। उदाहरण से समझिए। आपका माइक सभी का मैं लगभग ऑन कर रहा हूँ। सिर्फ माइक ऑन करके मेरा जवाब दीजिएगा और माइक स्वयं बंद कर दीजिएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मसालों की, मतलब हल्दी नमक मिर्ची की मसालों की एजेंसी लेना हो, एजेंसी फ्रेंचाइजी लेना हो, डीलरशिप लेना हो, तो लगभग कितने रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा, और लगभग कितने रुपए डिपॉजिट और लगभग कितने रुपए का सामान उठाना पड़ेगा? थोड़ा सा अनुभवी मुझे माइक ऑन करके बोल दीजिए। आदरणीय जय आरसीएम, जय आर सिंह सर। कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए बिल्कुल हल्दी का लोगे तो हल्दी की, अगर मिर्ची की लोगे तो कम से कम एक एक प्रोडक्ट की कीमत की बता रहे हैं, सबकी नहीं बता रहे हैं। एक प्रोडक्ट की कीमत है 3 लाख से कोई भी संचायती नीचे नहीं मिलती है, क्योंकि और उनको काफी लोगों से संपर्क करना पड़ता है। जैसे अपन लोग कर रहे हैं ऐसे ही काफी लोगों से संपर्क, दुकानदारों। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मेरा प्रश्नों का जवाब बहुत छोटा सा था। आपने सही बताया, 3 लाख मिनिमम, 3 लाख। अब मैं आप लोगों से एक और प्रश्न पूछता हूं कि आप किसी भी माने वस्त्रालय लेते हैं, वस्त्रालय समझते हैं, मतलब फैशन गारमेंट्स, उसका डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके डीलरशिप के लिए भी आपको डिपॉजिट देना पड़ता है क्या? कोई भी साथी माइक ऑन करके बोलिए, लगभग कितना डीलरशिप के लिए कितना देना पड़ता होगा? लगभग 5 जी, लाख। लगभग 5 लाख। और जैसे चाय की, कॉफी की यदि हम बात करें डीलरशिप की,
तो लगभग कितना देना पड़ेगा? कम से कम 2 लाख सर। नहीं सर, 6 लाख से 12 लाख जाता है। जी, बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि अभी आपने कैफे हाउस खोला है, तो बिल्कुल हाँ बता सकते हैं आप। अच्छा, हाँ इसके बाद ये होगा डीलरशिप। अब कोई व्यक्ति डीलरशिप लिया है तो उसके पास ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके बाद ऑफिस मेंटेन करेगा, स्टाफ रखेगा, ये सारे खर्चा जो है एक्स्ट्रा है। तो हाँ अब ये सारे सामान के लिए सोचिए, कपड़े की फ्रेंचाइजी के लिए आपको लाखों रुपए, उसके बाद आपने हल्दी नमक मिर्ची की फ्रेंचाइजी ली, उसके लिए लाखों रुपए, उसके बाद आपने चाय कॉफी की फ्रेंचाइजी लिए, उसके लिए लाखों रुपए देना पड़ता है। ये डिपॉजिट अमाउंट की बात चल रहा है, अभी माल लाने का पैसा तो अलग देना पड़ता है। उसके बाद आपने मान लीजिए ट्रॉली बैग्स की, आपने मान लीजिए किसानी प्रोडक्ट की डीलरशिप लिए तो उसके लिए अलग से देना पड़ता है। आपने मान लीजिए कोई बैग्स जो मैंने अभी बताया, आप मान लीजिए हेल्थ के प्रोडक्ट के लिए कोई सप्लीमेंट है ना, जो न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके डीलरशिप लेना हो तो उसके लिए अलग देना पड़ता है। तो ये देखिए कितने लाखों रुपए का डीलरशिप लगता है ना। ये हाँ बहुत बहुत ही ज्यादा अमाउंट वाला मामला है। जितने लोगों ने जवाब दिया एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। तो आ, अब सोचिए, पलट के आते हैं अब आरसीएम में। आरसीएम में आपके पास जो कोड है, इस कोड के माध्यम से आप यदि 1 लाख पीस कॉफी या 1 लाख पैकेट, 250 ग्राम 1 लाख पीस, 500 ग्राम 1 लाख पीस की यदि चाय कॉफी आप लेना चाहे आरसीएम से, 1 लाख कॉपी, आपको डिपॉजिट क्या करना होगा? थोड़ा सा अनुभवी लोग मुझे बताइए, डिपॉजिट कितना करना होगा? कोई भी अनुभवी? 1 पैसा नहीं। 0। जितना आप सामान लेंगे सिर्फ उसी का पैसा चुकाना है। 0 इन्वेस्टमेंट है। आप यदि कपड़ों के आरसीएम से यदि आप 1 लाख जीन्स, 1 लाख शर्ट, 1 लाख पीस की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख पीस जीन्स, 1 लाख पीस शर्ट, और बहुत सारे जो भी कुर्ते पजामे, अभी जैसे गैनन सर ने आज कोटी खरीदा, कोटी समझते हैं ना, मोदी जैकेट बोलते हैं जिसे हम लोग। तो ये यदि 1 1 लाख पीस आप लेना चाहते हैं, मतलब ये समझिए कि आप एक बड़ा डीलरशिप के हिसाब से काम चला रहे हैं, तो आपको इसके लिए भी 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना है। आपकी जो कोड है उसी कोड पे आपका बकायदा कट जाएगा, उसके लिए 1 रुपए इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं मांगते आरसीएम। आप यदि हल्दी के पैकेट 200 ग्राम, 100 ग्राम और 500 ग्राम, ये 50-50 हजार पीस पैकेट मंगवा लिए। मिर्ची के पाउडर जो है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के 50-50 हजार पीस ले लिए आपने। धनिया के पाउडर भी सेम 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 ले लिए। तो आपको क्या आरसीएम को कोई भी डिपॉजिट देने की जरूरत है? यस और नो? हेलो? नहीं नहीं 1 रुपए का जितने का अमाउंट है, सिर्फ जितने रुपए उसका प्राइस है मार्जिन काटने के बाद, उतने रुपए ही आपको चुकाने हैं। जी, संध्या पारोचे मैडम ने भी बताया, संध्या विश्वास मैडम ने भी बताया। तो यकीनन आप समझ रहे हैं आपके एक फ्री के कोड के ताकत। ये है आरसीएम के फ्री के कोड के ताकत। अब ये तो हो गए फ्रेंचाइजी, मतलब आप अनलिमिटेड, और उसके लिए कोई आपको कोई कुकर के फ्रेंचाइजी डीलरशिप ले लीजिए, लाखों रुपए उसमें देना पड़ता है। यहाँ आप कितने पीस कुकर चाहिए ये बता दो कि सर इतने पीस कुकर चाहिए, फैक्ट्री से आ जाएगा ट्रक भर के, और उस रेट पे आएगा जिस रेट पे मार्जिन काटने के बाद होता है, एक मेंबर कोड में जितने का मिलता है। तो ये आसान रास्ता है। इसके बाद कई लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे कि कई लोग आरसीएम ज्वाइन किए 2-3 महीना, उसके बाद फिर किसी कारण से हो सकता है कि थोड़ा सा आपका जो ट्रेन है, आप जो गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए आरसीएम के ट्रेन में बैठे थे, हो सकता है रास्ते में कोई होशियारपुर आ गया हो, कोई चढ़ गया होशियारपुर, कोई सलाहपुर आ गया हो, किसी ने सलाह दे दिया, हो सकता है 2-3 महीना बाद आप आरसीएम से थोड़ा पीछे हट गए या पलट गए थोड़ा सा, ठीक है ना। और लेकिन उस दौरान आपके सीनियर और आपके जितने भी सीनियर और आपके जूनियर जो आपने मेहनत करके किए थे, और वो ऑटोमेटिक काम चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो
6 महीना साल भर बाद दोबारा आईडी को टर्मिनेशन हटाया है सर। टर्मिनेशन सेम जगह पे देखिए, वही फ्री का कोड, वो फ्री का कोड पता चला 2 साल बाद किसी ने हटाया। तो क्यों हटाया पता है? सीनियर ने बोला कि भैया देखो, आपके नीचे 5 लाख पॉइंट जा रहा है, आपके नीचे 1 लाख पीवी जा रहा है, आपके नीचे 1.5 लाख पीवी जा रहा है। आपने काम करना शुरू किए थे, थोड़ा मेहनत किए थे, ये मेरे साथ भी हुआ था, यकीन मानिए सर, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं पर्सनल गवाह हूं। लेकिन मेरा आईडी टर्मिनेट नहीं होने दिया मेरे सीनियर, क्योंकि मैं सामान खरीदते रहता था और मुझे शुरू शुरू में इतना पता नहीं था। लेकिन मैं जो सामान मंगवाता था आदरणीय तिवारी सर से, अशोक तिवारी सर से, एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। मैं जो जो सामान उनसे मंगवाता था वो मेरे कोड पे वो काटते थे। और कुछ समय बाद जब एकदम से मेरे मेहनत का जो मुझे दिखा कि मैं एकदम थोड़ा सा गायब हो गया था कुछ समय के लिए, तो जब मुझे दिखा, एक दिन मैंने आईडी खोल के देखा ट्रेन में बैठ के ऑटोमेटिक कि मैंने 1,15,000 पीवी के ऊपर। मैंने वहां से फिर मैंने सेकंड लाइन शुरू किया। अब मेरे दोनों लाइन लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा पीवी है। और अच्छा है, आप लोगों के, मेरे जूनियर जितने लाइफ लाइन है, उनके मेहनत, उनके अच्छे विचारधाराओं के कारण, उनके स्वास्थ्य को लेके, आरसीएम को लेके अच्छा विचार मानते हैं, इसलिए उनके वजह से ये सब संभव है। और यकीनन मैंने उस समय तो ऐसे कई साथी है जो अपने टर्मिनेशन हटाया है। और सोचिए, आपका जो कोड मिला था, उस कोड के नीचे एक लाइन पे अनलिमिटेड पीवी बन चुका होगा। किसी के नीचे यदि 3 लाख पीवी बना है, मैंने नाम नहीं लूंगा, मैंने अपने एक सीनियर को बोला, मैंने कहा सर आपके नीचे, मैं बहुत पहले की बात है, मैंने कहा सर आपके नीचे 3.5 लाख पीवी, क्योंकि आपके नीचे आपने मुझे ज्वाइन किया था सर, सिर्फ मुझे ज्वाइन किया था। उसके बाद किसी कारण से आपके घर में कोई हादसा हुआ और बहुत सारे जिम्मेदारी और नौकरी के चलते आप आरसीएम को ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन सामान वो हर महीने खरीदते थे, ध्यान नहीं दे पाए। तो मैंने आपके नीचे सिर्फ मैंने आपने मुझे सिर्फ मुझे जोड़ा है, मुझे ज्वाइन करवाया आरसीएम में। और देखिए, मैं मेरे और टीम के वजह से 3.5 लाख के आसपास आपके एक तरफ में पीवी चल रहा है। अब आप चाहे तो सेकेंड लाइन चालू कर लीजिए। यकीनन उन्होंने वहां से शुरू किया, वहां से शुरू करके आज उनका अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये एक फ्री के कोड का वैल्यू है सर। बताइए, कई बार आपने कई कई बिजनेस शुरू किए होंगे। कई लोगों ने चाय के, सॉरी, कई लोगों ने कपड़े के बिजनेस शुरू किए होंगे, कई लोगों ने ठेला लगाए होंगे, कई लोगों ने पान के टब लगाए होंगे, कई लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके कई दुकान चला नहीं पाए, बंद हो गए। तो बंद हुआ तो वो जीरो में आ गए सर, जीरो में। कई लोगों ने कई जॉब छोड़ छोड़ के, एक जॉब छोड़ा, दूसरा दूसरा जॉब छोड़ा, तीसरा तीसरा जॉब छोड़ा, तो जो छोड़ते गए जितने भी जॉब, क्या उससे आज पेमेंट आ रहा है? नहीं ना। क्या वहां से फिर से शुरू करें तो वो कमाई वहां से होना चालू होगा? नहीं ना। क्या वहां हम जाए दोबारा, दोबारा मुझे लेगा वो अपने नौकरी में? मुश्किल है ना। और यदि आपने कोई पान का टब लगाया और वो पान के टब 6 महीना चला है, साल भर चला है, फिर चला नहीं, फिर बेच बाज दिए, आप फिर से पान का टब आप लगाना चाहते हैं, तो उस समय आपने 50,000 से शुरू किए थे, हो सकता है आज 70,000 से फिर से शुरू करना पड़े, फिर से पान का टब बनाना पड़े और लेटेस्ट मॉडल में बनाना पड़े। पहले आप लकड़ी का बनाए थे, अब आप हो सकता है कि निकल का बनाना पड़े। फुल्की के चाट के भंडार आपने खोले थे। तो दोबारा शुरू करने के लिए यहाँ पे 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आरसीएम में। दोबारा शुरू करने के लिए सेम कोड फ्री का जो आपको मिला था, उसको वहीं से चालू करके आप आपके टीम का लीडर बकायदा कंटिन्यू रख सकते। ये है आरसीएम के जो कोड है फ्री का, इसका पावर है सर। यही कोड जब हम काम करते करते इस दुनिया से गायब, माने नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो यही कोड, सेम यही कोड हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, सिर्फ नाम चेंज और कुछ नहीं। किसी का कोड है 38412654 और वो अपने पति या पति को यदि नॉमिनी रखा, यदि इस दुनिया में नहीं रहे, तो सेम टू सेम कोड वही रहेगा, टीम के ऊपर ही रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा, नॉमिनी का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नॉमिनी का सेट हो जाएगा। इतना खूबसूरत है आपका आरसीएम का कोड। ताकत को समझिए।
आप यदि ताकत को समझेंगे, हाँ, इस बिज़नेस में मैं हमेशा बोलूँगा, इस बिज़नेस में जो सीरियसली फुल टाइम काम कर रहा है, वो जल्दी आगे बढ़ रहा है और जो फुल टाइम नहीं कर पा रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, वो थोड़ा स्लो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। बोलते हैं ना कि साथियों यदि आप दौड़ नहीं पा रहे हो, पैदल चलो। पैदल नहीं चल पा रहे हो, तो रेंगो। रेंग नहीं पा रहे हो, तो लुढ़क-लुढ़क के चलो। कैसे भी चलो, लेकिन चलो, आगे बढ़ोगे। भले ही 2 घंटा आराम करो, फिर 2-4 कदम चलो, फिर 2 घंटा आराम करो, 2-4 कदम चलो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चलते रहो, कहने का मतलब ये, सीखने के ऊपर फोकस करो, सबसे बड़ी चीज़। जिसने सीखना बंद किया, जिसने ये सोचा मैं तो साल भर से सीख रहा हूँ, जिसने मीटिंग में बैठना बंद कर दिया, उसका टीम गया। जिसने मीटिंग में बैठना बंद किया, उसका टीम धीरे-धीरे ठंडा होता गया। हमारे गुरुओं ने बताया कि सर, हो सकता है आपका 5 लाख का बिज़नेस हो और आपके टीम में से यदि कोई नहीं बैठ रहा है, वो 5 लाख अगले साल भर में 50,000 होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन किसी का बिज़नेस यदि 50,000 है और उसका टीम यदि मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में उसको 5 लाख होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके साथ-साथ आपके जूनियर बैठना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ़लाइन का मीटिंग में बैठना बहुत ज़रूरी है। बहुत पॉज़िटिविटी आता है, बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आया होगा।